क्या आपने कभी सोचा है कि वही शक्ति जो इंसान को वासना की तरफ खींचती है, क्या वही शक्ति उसे ईश्वर के करीब भी ले जा सकती है? क्या वही ऊर्जा जो किसी को इच्छाओं का गुलाम बना देती है, उसी ऊर्जा को अगर सही दिशा मिल जाए तो क्या वे चेतना को बदल सकती है? हजारों वर्षों से ऋषि, योगी और साधक एक रहस्य की बात करते आए हैं, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के भीतर मौजूद है, लेकिन ज्यादातर लोग उसे केवल शरीर तक सीमित समझकर उसकी असली क्षमता कभी जान ही नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम सीधे उसी रहस्य की बात करेंगे, बिना किसी घुमाव के, बिना किसी दिखावे के, और शायद वीडियो खत्म होने तक आप काम ऊर्जा को पहले जैसी नजर से कभी नहीं देख पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं गलतफहमी के बारे में। सबसे बड़ी गलतफहमी, दुनिया का अधिकांश इंसान काम ऊर्जा को केवल शारीरिक सुख से जोड़कर देखता है। उसे लगता है इस ऊर्जा का उद्देश्य सिर्फ आकर्षण, संबंध और आनंद है। लेकिन प्रश्न ये है, अगर इसका उद्देश्य केवल इतना ही होता तो फिर इतिहास के इतने बड़े योगी, संत और साधक इस ऊर्जा की चर्चा क्यों करते? क्यों वे इसे साधना की बात करते? क्यों वे इसे साधने की बात करते? क्यों वे बार बार कहते कि यही ऊर्जा मनुष्य को ऊपर भी उठा सकती है और नीचे भी गिरा सकती है? सच्चाई ये है, ऊर्जा कभी बुरी नहीं होती। दिशा बुरी या अच्छी होती है। आग भोजन भी पका सकती है और घर भी जला सकती है। ठीक वैसे ही काम ऊर्जा या तो मनुष्य को इच्छाओं का दास बना सकती है या चेतना का राजा। फर्क सिर्फ इतना है कि वह ऊर्जा किसी दिशा में बह रही है। अब बात करते हैं जब ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, यानी हमारी बॉडी की निचली वाली साइड। कल्पना कीजिए, एक नदी पहाड़ों से निकलती है। अगर उसे कोई दिशा ना मिले तो वह बिखर जाएगी, दलदल बन जाएगी। लेकिन अगर वही नदी एक निश्चित मार्ग में बहने लगे तो बिजली भी पैदा कर सकती है और जीवन भी दे सकती है। मनुष्य की काम ऊर्जा भी कुछ ऐसी ही है। जब ये केवल कल्पनाओं, वासनाओं और इच्छाओं में बहती रहती है तो धीरे धीरे मन को कमजोर करने लगती है। इंसान का ध्यान टूटने लगता है, मन बेचैन रहने लगता है और भीतर एक अजीब खालीपन पैदा होने लगता है, क्योंकि ऊर्जा खर्च हो रही है लेकिन ऊंचाई की ओर नहीं बढ़ रही। यही कारण है कि बहुत लोग क्षणिक सुख मिलने के बाद भी अंदर से अधूरे महसूस करते हैं। अब बात करते हैं ऋषियों के बारे में। ऋषियों ने क्या देखा था? प्राचीन साधकों ने एक बात समझ ली थी कि मनुष्य के भीतर जो सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है वही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी है। उन्होंने देखा कि जिस इंसान ने अपने मन को जीत लिया उसके भीतर एक अलग ही प्रकाश पैदा होने लगा। उसकी आंखों में स्थिरता आने लगी, वाणी में प्रभाव आने लगा और व्यक्तित्व में आकर्षण। बिना किसी प्रयास के लोग उसकी ओर खींचने लगे। क्यों? क्योंकि उसकी ऊर्जा अब बाहर बिखर नहीं रही थी, वह भीतर इकट्ठी हो रही थी और साथ ही साथ ऊपर उठ रही थी। अब बात करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण कैसे शुरू होता है।
बहुत लोग सोचते हैं कि काम ऊर्जा को बदलने का मतलब उसे दबा देना है, लेकिन यही सबसे बड़ी भूल है। दबाई हुई ऊर्जा एक दिन विस्फोट बन जाती है। रूपांतरण का अर्थ है ऊर्जा को समझना, जैसे उसे देखना और उसकी दिशा बदलना। जब इच्छा उठे और इंसान तुरंत उसका गुलाम न बने, तब पहली बार ऊर्जा बचनी शुरू होती है। और वही बची हुई ऊर्जा धीरे धीरे भीतर परिवर्तन लाने लगती है। अब बात करते हैं क्यों कुछ लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोगों के चेहरे पर एक अलग चमक होती है, एक अजीब शांति होती है। ऐसे लगता है जैसे उनके भीतर कोई संघर्ष नहीं है। ये केवल उम्र या खान पान की बात नहीं होती। कई बार यह भीतर की ऊर्जा का प्रभाव होता है। जब मन बार बार इच्छाओं में नहीं भागता, तो ऊर्जा चेहरे, आंखों और पूरे व्यक्तित्व में दिखाई देने लगती है। यही कारण है कि कुछ साधकों का केवल उपस्थित होना भी लोगों को प्रभावित कर देता है। अब बात करते हैं युद्ध के बारे में। सबसे बड़ा युद्ध, मनुष्य का सबसे बड़ा युद्ध दुनिया से नहीं, अपने मन से होता है। और इस युद्ध का सबसे कठिन हिस्सा कामना होती है, क्योंकि ये केवल शरीर में नहीं, कल्पनाओं में भी रहती है, विचारों में भी रहती है, स्मृतियों में भी रहती है। और यही कारण है कि इसे जीतना सिर्फ बाहरी नियंत्रण से संभव नहीं। इसके लिए भीतर जागरूकता चाहिए, यानी अवेयरनेस। इसके लिए भीतर जागरूकता चाहिए। अब बात करते हैं जब ऊर्जा ऊपर उठने लगती है, इसके बारे में। एक समय ऐसा आता है जब इंसान महसूस करता है कि उसकी इच्छाएं पहले जैसी नहीं रही। जो चीजें पहले उसे आकर्षित करती थी, अब उतनी ताकत नहीं रखती। मन अधिक शांत होने लगता है, ध्यान गहरा होने लगता है, अकेलापन बोझ नहीं लगता, और भीतर एक नई शक्ति जन्म लेने लगती है। यहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। अब बात करते हैं क्यों आज की दुनिया इस शक्ति को खो रही है। आज की दुनिया हर पल ध्यान भटकाने में लगी है। स्क्रीन स्क्रॉलिंग, कल्पनाएं, वासनाएं, उत्तेजना और सब कुछ मनुष्य की ऊर्जा को बाहर खींच रहा है। क्योंकि जिस इंसान ने अपनी ऊर्जा पर अधिकार पा लिया, उसे नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। वह भीड़ का हिस्सा नहीं रहता, वह जागने लगता है। अब बात करते हैं ऊर्जा से चेतना तक के बारे में। धीरे धीरे जब मन स्थिर होने लगता है, तो वही ऊर्जा जो पहले कभी इच्छा थी, अब जागरूकता बन जाती है। जो पहले आकर्षण थी, अब करुणा बन जाती है। जो पहले वासना थी, अब ध्यान बन जाती है। और यही वह बिंदु है जहां काम ऊर्जा आध्यात्मिक शक्ति का रूप लेने लगती है। अब बात करते हैं एक रहस्य के बारे में। सबसे बड़ा रहस्य, शायद प्रश्न ये नहीं है कि क्या काम ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति बन सकती है। असल प्रश्न ये है कि क्या इंसान अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने के लिए तैयार है। क्योंकि ऊर्जा तो पहले से ही मौजूद है, शक्ति भी मौजूद है, संभावना भी मौजूद है। कमी सिर्फ जागरूकता की है, अवेयरनेस की है। जिस दिन इंसान अपनी इच्छाओं का गुलाम बनना छोड़ देगा, उसी दिन उसके भीतर एक नया द्वार खुलना शुरू हो जाएगा। और शायद वही द्वार उसे उस सत्य तक ले जाए जिसे वह पूरी जिंदगी बाहर खोजता रहा। क्योंकि जिस शक्ति को दुनिया केवल वासना समझती है,
हो सकता है वही शक्ति ईश्वर तक पहुंचने का पहला कदम हो। आपकी इस बारे में क्या राय है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय शेयर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आज की इस वीडियो में, कि कैसे आप अपनी एनर्जी को, यानी आप कैसे सेक्सुअलिटी को स्पिरिचुअलिटी में बदल सकते हो, क्योंकि ये सब चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं, हर चीज़ जुड़ी हुई है। उसी तरह ये चीज़ भी स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ी हुई है। तो ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आपको इस चीज़ का भी पता चले, आपको इस चीज़ के बारे में भी थोड़ा नॉलेज मिल जाए, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक न्यू टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ।